स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स। मतलब कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एक ऐसी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। ये फर्ज करें एक ऐसी ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दी है जिसमें इस साइड को मैं कह देता हूँ कि ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। ये साइड हमारी है 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड हमारी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये ट्राइंगल के जो मैंने अभी साइड्स लिए हैं ये वाकई ट्रू है कि दो साइड का सम 4 से ग्रेटर और इनका डिफरेंस लिया जाए तो 1 4 से लेस, इसका तो ये ठीक है। अब हमने अगर हमें को ये कहे कि आप ये ऑल एंगल्स जो है मैयर जो इसमें बन रहे हैं, ए वर्टेक्स पे अल्फा बन रहा है, बी वर्टेक्स पे बीटा बन रहा है, ये आप फाइंड करें, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए अब हम आज जो है एक फार्मूला पहले उसको स्टडी करेंगे और फिर उसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब अगर फर्ज करें मैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करता हूँ साइन अल्फा बाय 2, ठीक है, मतलब जो मेरा एंगल है उसका मैं हाफ कर दूंगा। अब ये हाफ क्यों किया जा रहा है, इसका सारा रीजन हम इसके प्रूफ में समझेंगे। अभी इसकी एप्लीकेशन को समझ रहे हैं। ये इक्वल होगा जी किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी साइड, ठीक है, एस माइनस सी साइड। मतलब अगर अल्फा एंगल है तो बी और सी साइड्स आएंगे, बी और बी के सामने बी साइड, सी वर्टेक्स के सामने सी साइड, ये आप देख सकते हो अल्फा एंगल ये हमारा, और डिवाइडेड बाय जो है वो प्रोडक्ट ऑफ बी सी बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात आप जानते हैं कि एस जो है 2s जो है बेसिकली पैरामीटर है एक ट्राइंगल का, मतलब इसकी तीनों साइड्स का सम होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस ट्राइंगल के केस में ए कितना है, ए है हमारा 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 कितना बना 15, 15 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और इस एस कितना बन जाएगा, फिर 15 का हाफ कर लें 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने एस माइनस बी मालूम करना है या एस माइनस सी मालूम करना है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। एस माइनस बी क्या बनेगा जी, एस है 7.5 और बी हमारे पास कितना है 4, तो ये बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर्स में, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एस माइनस सी की अगर हम बात करें तो 7.5 में से सी है 6, तो ये कितना बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस फार्मूला में अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो साइन अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी। एस माइनस बी कितना आया 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर्स में है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे कि ये रेशियो है चूंकि इसलिए इसके यूनिट्स नहीं होते। सर एस माइनस सी जो 1.5 है, बी हमारे पास कितनी है साइड जी, बी 4 है और सी कितनी है, सी 6 है। अब चलें कैलकुलेटर का वर्क यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। देखें 3.5 इसको पहले मल्टीप्लाई करना है किससे 1.5 से, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.25। इसको अब डिवाइड करना है 4 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 24, डिवाइडेड बाय 24 तो ये आता है 0.21875, ठीक है। और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट तो ये कितना बना 0.4677, जो कि राउंड डाउन करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 0 पॉइंट कितना आया था जी 4677। अब अल्फा एंगल हम मालूम कर सकते हैं यहाँ से। देखें अल्फा एंगल अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आएगा, यहाँ से साइन इनवर्स अगर दोनों तरफ ऑपरेट किया जाए, यहाँ भी साइन इनवर्स ले लिया जाए और यहाँ भी साइन इनवर्स ले लिया जाए, ठीक है, साइन इनवर्स, तो इस नंबर का जो साइन इनवर्स बनता है इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम यूँ कह सकते हैं, यानी यहाँ पर मैं इसको नीट करके लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 0.4677, ठीक है। मतलब वो एंगल हम जो है वो मालूम करेंगे जिसपे कि ये वैल्यू जो है साइन फंक्शन वो हमें कितनी देता है 0.4677, ठीक है। तो वो एंगल हमने मालूम करना, तो इधर हम क्या करेंगे जी, इनवर्स का बटन मौजूद है, साइन फंक्शन ये है 27.885। इसको अगर मैं मतलब अगर डिग्रीज में मतलब पॉइंट डेसिमल ना रखूं तो ये 28 डिग्री बनता है अप्रोक्सीमेट 28 डिग्री। अल्फा एंगल 20 अल्फा बाय 2 28 है तो अल्फा एंगल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 28 डिग्री, जो कि बन गया कितना जी 56 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा एंगल आ गया। और इसी तरीके से हम बीटा एंगल भी मालूम कर सकते हैं और गैमा एंगल भी हम मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये तो थी एप्लीकेशन, मतलब हमने एक एंगल मालूम किया। इसी तरह फिर इसी रिजल्ट को मतलब अगर मैं साइन बीटा ओवर 2
बीटा बाई टू, सॉरी अल्फा मैंने लिख दिया, बीटा बाई टू अगर मैं यूज कर रहा होता तो मैं क्या लिखता, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर सारी बात है कि अगर बीटा आ गया तो इसमें एस माइनस ए आएगा, ठीक है, और एस माइनस सी आएगा, और डिवाइड किससे करेंगे हम, ए सी से, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो अब इन रिजल्ट्स को हम इनका प्रूफ समझते हैं कि ये प्रूफ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखें हमारे पास जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये आप जानते हैं ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी उस इक्वेशन को कहते हैं जो हमेशा ट्रू होती है, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको सेपरेट कर लें तो ये कॉस को साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब और दूसरी बात यह कि हम ये भी बात जानते हैं कि हमारे पास जो हाफ एंगल है, अगर हाफ एंगल के हवाले से अगर हम देखें तो हमने एक और फार्मूला भी स्टडी किया हुआ है कि चलें यूं बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस अल्फा के इक्वल। अब ये क्यों इसके इक्वल है, अगर इसका आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट सी रिवीजन करा देता हूँ आपको कि जो हमारा कोसाइन अल्फा है इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, और इस पे अल्फा प्लस बीटा का अगर फार्मूला लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से ब्रैकेट अगर हटाई जाए तो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये ऐड होकर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएंगे। तो बिल्कुल वही रिजल्ट जो कि मैंने ऊपर लिखा है ये आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना जो स्टार्ट लेंगे वो यहीं से लेंगे कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ये किसके इक्वल होता है, ये 1 माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने इससे आगे लॉ ऑफ कोसाइंस भी पढ़े हुए हैं, अगर आपको वो याद हो। लॉ ऑफ कोसाइंस में हमने जब ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखा था कोसाइंस के लॉज से, तो हमने पढ़ा था जी कोसाइन अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। मतलब अल्फा तो माइनस ए स्क्वायर है, बीटा तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, और सम बनेगा फिर जारी बात है कि ए और बी का, उस केस में जब यहाँ पर सी होगा, ठीक है, और माइनस पे सी स्क्वायर आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम 2bc, ये है हमारा वो फार्मूला, ठीक है। तो इसको इधर अगर हम इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा मैंने वैसे बात की थी कि अगर हम ये रिजल्ट बीटा के लिए प्रूफ करें, ठीक है, मैंने अल्फा लिख दिया था, अगर चलें अगर यही रिजल्ट हम बीटा के लिए प्रूफ करें तो यहाँ पर जहाँ पर के अल्फा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर बीटा आता जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें चेंजिंग होगी उसको हम अब समझते हैं जी। तो चेंजिंग जो आएंगी बीटा बाई 2 के केस में क्या आएंगी, यहाँ पर कॉस बीटा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2ac, ठीक है। उसी अंदाज में हमने बनाया इसे। और अब देखें इधर इसको अगर इस्तेमाल कर लें तो 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, अगर मैं जो है वो यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो 2ac एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर मुझे 2ac से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जो मैं न्यूमरेटर में 2ac से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 जो है मल्टीप्लाई बाय 2ac और डिवाइडेड बाय 2ac ये कॉमन आ गया है। यहाँ से माइनस ए स्क्वायर, अब हर टर्म का साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी स्क्वायर चूंकि बाहर नेगेटिव साइन है यहाँ, ठीक है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन टर्म में से अगर आप देखें तो हम कॉमन लिख सकते हैं, हम क्या कॉमन लिख सकते हैं जी, हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये बन गया 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय 2ac, और ये जो है एक फार्मूला है आप जानते हैं a माइनस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2ac। अब इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक दफा प्लस एक दफा माइनस, मतलब b प्लस
ए माइनस सी आएगा और बी माइनस, जब माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस ए प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 2ac, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, सॉरी बीटा बाय 2 आ रहा है, ये 2 इधर आकर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, b प्लस ए माइनस सी और b माइनस ए प्लस सी, ये डिवाइडेड बाय बन जाएगा 4ac, ठीक है। यहां तक हम आ गए। अब देखें इसमें जो हमारे पास रिजल्ट है, ये बात हम जानते हैं कि जो a प्लस बी प्लस सी है ये किसके इक्वल है, अगर इनका हम सम करें तो a प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल टू होता है एस के, सॉरी 2s के, ये किसके इक्वल होता है जी, ये 2s के इक्वल होता है। और यहां से अगर हम a प्लस बी इधर ही रहने दें, c दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें तो 2s माइनस सी, ये हमारे पास a प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यूं कहें कि अगर दोनों तरफ से c से सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ भी, ठीक है, तो b प्लस सी, या चलें इस यहाँ तक हमने ये रिजल्ट लिख लिया, ठीक है, ये रिजल्ट हमने यहाँ तक लिख लिया। और इसी तरह से b प्लस सी अगर हम इधर ही रहने दें और a को अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें तो 2s माइनस a जो है वो b प्लस सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब अबव इक्वेशन में ये देखें a प्लस बी या b प्लस a की बात होती है और b प्लस सी, ये b प्लस सी या c प्लस बी a की बात है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2s माइनस सी, यहाँ पर 2s माइनस सी और ये माइनस सी अपनी जगह पर। इसी तरह से यहाँ से अगर आप देखें तो b प्लस सी, इसकी b प्लस सी की जगह 2s माइनस ए लिखेंगे और ये नेगेटिव ए अपनी जगह पर है माइनस ए, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4ac, यहाँ तक हम आ गए। और यहाँ पर आ रहा था साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, ठीक है। अब देखें ये नेगेटिव में दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 2s माइनस 2c बन जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2s माइनस 2a आ जाएगा, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय 4ac है। अब इधर से भी 2 कॉमन ले लें, ये s माइनस सी, ठीक है, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लें, ये s माइनस ए ओवर 4ac। अब ये 2 इस 2 4 को कैंसिल करेगा 2 से और 2 टाइम मतलब ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 हमारे पास जो रिजल्ट हो किसके इक्वल आ जाएगा, s माइनस ए ओवर ए सी के। और अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए, और चूंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल है उसमें जो एंगल हमारा बन रहा है वो पॉजिटिव बनते हैं, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए 90 से हम इसको क्या रखेंगे जी, लेस देन, मतलब अल्फा बाय 2 जो भी एंगल होगा वो 90 से लेस होगा, इसलिए कि एक एंगल हमारा जो है वो मतलब 90 से बड़ा हो सकता है लेकिन उसका हाफ जो है, चूंकि बीटा बाय 2 की बात की जा रही है तो वो हमारे पास जो साइन बीटा बाय 2 है वो पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस का ही साइन लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस सी और डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है कि जो हमारा बीटा बाय 2 एंगल है वो लेस देन 90 है, इसका मतलब कि बीटा इट सेल्फ अगर देखा जाए तो वो 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 180 से लेस एंगल है, ठीक है। ये इक्वल नहीं हो सकता है, आप जानते हैं ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल अकेला 180 डिग्री का नहीं होता। तो इस तरह से ये था जी हमारा लॉ ऑफ जो हाफ एंगल के हवाले से साइंस का, कि जिसमें हमने जो हाफ एंगल, अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ 3 साइड्स, मतलब जो ट्राइंगल की ये 2 साइड्स जो कि हमने फार्मूला पूरा ड्राइव किया है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन भी और उसकी डेरिवेशन समझी।